मिसबिल, ऊद बिलाव या कयामत का तूफान। क्या आपने कभी ऐसा पालतू देखा है जो नल खोलकर खुद नहा ले, फुटबॉल खिलाड़ी से बेहतर ड्रिबलिंग करे और हवाई जहाज में ऐसी भगदड़ मचाए कि लोग चिल्ला उठें, चूहा चूहा। अगर नहीं तो मिलिए मिसबिल से, एक ऊद बिलाव जो न सिर्फ गैविन मैक्सवेल का सबसे करीबी दोस्त बना बल्कि उनके जीवन का सबसे बड़ा सरदर्द भी। गैविन मैक्सवेल, एक लेखक जो स्कॉटलैंड के खूबसूरत लेकिन सुनसान वेस्ट हाईलैंड्स में रहते थे। पहले उनके पास एक प्यारा सा कुत्ता था, जॉनी। लेकिन जब जॉनी हमेशा के लिए चला गया तो मैक्सवेल ने खुद से वादा किया कि वे दोबारा कोई पालतू नहीं पालेंगे। लेकिन सच कहूं, अकेलापन बहुत बड़ा धोखेबाज होता है। कुछ महीनों बाद हर दिन एक जैसा लगने लगा। चारों ओर बस पानी, पहाड़ और खामोशी। ऐसा लगता था जैसे कुदरत ने म्यूट बटन दबा दिया हो। फिर 1956 में मैक्सवेल इराक के बसरा शहर गए। वहां एक दोस्त ने सुझाव दिया, अगर तुम्हें एक अनोखा पालतू चाहिए तो ऊद बिलाव पालो। बसरा के दलदली इलाकों में वे मच्छरों जितने आम हैं। बस यहीं से शुरू हुआ सबसे पागलपन भरा सफर। एक दिन मैक्सवेल अपने कमरे में आराम कर रहे थे कि दो अरब लोग एक हिलती हुई बोरी लेकर उनके पास आए। उन्होंने एक चिट्ठी दी जिसमें लिखा था, यह रहा तुम्हारा ऊद बिलाव। जैसे ही मैक्सवेल ने बोरी खोली, एक छोटे से ड्रैगन जैसी चीज बाहर निकली। पूरा शरीर गीली मिट्टी से ढका, आंखों में एक शरारती चमक और पंखों की जगह 4 छोटे पैर। मैक्सवेल उसे देखते ही बोले, हे भगवान, मैंने ऊद बिलाव मंगवाया था या प्राचीन युग का डायनासोर? उन्होंने उसका नाम रखा मिसबिल, और यहीं से शुरू हुआ तबाही का खेल। पहले ही दिन मिसबिल ने दिखा दिया कि वह कोई सीधा साधा ऊद बिलाव नहीं था। मैक्सवेल ने उसे बाथरूम में रखा और जैसे ही पानी खोला, आसमान फट पड़ा। छपाक! मिसबिल ने टब में छलांग लगाई। धड़ाम! वह पूरी ताकत से गोता लगाने लगा। शर्रर्रर! पूरे बाथरूम में पानी के छींटे ऐसे उड़ने लगे जैसे कोई समुद्री तूफान आ गया हो। लेकिन असली झटका तब लगा जब मिसबिल ने खुद नल खोलना सीख लिया। हाँ, सही सुना। अब वह पंजों से नल घुमाकर खुद पानी निकाल लेता था, लेकिन कभी-कभी गलत दिशा में घुमा देता और फिर गुस्से में चटर-चटर करता, जैसे कह रहा हो, अबे ये चालू क्यों नहीं हो रहा? अब असली परीक्षा थी, मिसबिल को लंदन ले जाना। ब्रिटिश एयरलाइंस ने कह दिया, जानवर अलाउड नहीं है। तो मैक्सवेल को पेरिस होते हुए लंदन जाना पड़ा। लेकिन परेशानी अभी शुरू ही हुई थी। मैक्सवेल ने उसे बॉक्स में बंद कर दिया और खुद खाने चले गए। लेकिन जब लौटे तो जो देखा, उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बॉक्स से खून निकल रहा था। मिसबिल ने अंदर का पूरा अस्तर अपने दांतों से चीर डाला था, जिससे उसके पंजे कट गए थे। मैक्सवेल के पास टाइम नहीं था, फ्लाइट छूटने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। उन्होंने किसी तरह मिसबिल को दोबारा बॉक्स में डाला और दौड़ते हुए एयरपोर्ट पहुंचे। लेकिन असली बवाल तब मचा जब फ्लाइट में जैसे ही बॉक्स खुला, मिसबिल बिजली की तेजी से बाहर निकला और पूरी फ्लाइट में दौड़ पड़ा। एक चूहा! एक महिला चीखते हुए सीट पर चढ़ गई। एक सफेद पगड़ी पहने भारतीय यात्री के पैरों के नीचे से मिसबिल निकला, और जब मैक्सवेल उसे पकड़ने झुके तो उनका पूरा चेहरा करी से भर गया। पूरे प्लेन में हड़कंप मच गया। एयर होस्टेस ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है आपको अपनी सीट पर बैठ जाना चाहिए, मैं इसे पकड़ लाती हूँ। कुछ ही मिनटों में मिसबिल खुद लौट आया और मैक्सवेल के चेहरे को प्यार से सूंघने लगा, जैसे कह रहा हो, मजा आया बॉस। लंदन की गलियों में मिसबिल किसी रॉकस्टार से कम नहीं था। हर कोई उसे देखकर अजीब अजीब अनुमान लगाता। क्या ये सील है? नहीं, ये शायद एक मिनी भालू है। अरे कहीं ये छोटा तेंदुआ तो नहीं? लेकिन सबसे मजेदार अनुमान एक सड़क मजदूर का था। जैसे ही मैक्सवेल और मिसबिल उसके पास से गुजरे, उसने गहरी सांस ली, हाथ कमर पर रखा और गुस्से में बोला, भाई ये सपोज टू बी क्या है? मिसबिल, दोस्त, तूफान और तबाही का मास्टर। मैक्सवेल और मिसबिल की कहानी सिर्फ एक इंसान और उसके पालतू की नहीं थी। ये दोस्ती की कहानी थी, ये पागलपन की कहानी थी, ये उस ऊद बिलाव की कहानी थी जिसने हर जगह अपनी मस्ती की छाप छोड़ दी। कभी कभी सबसे अच्छे दोस्त वे होते हैं जो हमें परेशान तो बहुत करते हैं, लेकिन हंसाने का हुनर भी जानते हैं। तो भाई, अब पूरी कहानी क्रिस्टल क्लियर हो गई है ना? अगर ये समरी आपके काम आई तो वीडियो को लाइक ठोक दो, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि सबकी तैयारी फुल टाइट हो जाए। और हाँ, स्मार्टी 1012 को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि अगली समरी से तुम मिस नहीं होना चाहोगे। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद स्मार्टी 1012।